हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो एमसीक्यूज़ है ना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, जिससे रिलेटेड हमारे 3 लेक्चर हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के जो मैपिंग है ना, उस पर बात की कि कौन सा स्थल किस नदी में, किस राज्य में या किस देश में स्थित है, सब कुछ हमने मैप में देखा। सेकेंड वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात की। तीसरे वीडियो में जो है हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है ना, जो अवशेष हमें प्राप्त हुआ है, वो हमें किस किस स्थल से कौन कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है ना, उस पर बात की। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है एमसीक्यूज पर। ओके, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिएगा, समकालीन होता है जो एक ही समय में हो। ठीक है, जैसे कि आप और मैं जो है एक ही समय में है ना, ठीक है, तो हम समकालीन है। क्या महात्मा गांधी समकालीन थे हमारे? नहीं, क्योंकि जो है जब हम पैदा हुए तो वो मर चुके थे। ठीक है, तो उससे हम समकालीन नहीं कहते हैं। मतलब समकालीन होता है जो एक ही समय में होते हैं। ठीक है, तो जो सभ्यता जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, उसके समकालीन कौन सी निम्न में से सभ्यताएं नहीं थी? तो ऑप्शन है आपका मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो चलिए इसका आंसर बताइए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी जो सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आपको पता है जो मिस्र है वो अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित जो है मिस्र जो है, वहाँ पर थी मिस्र सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है आपकी इराक में जो है, जो दज्जला और फरात नदी थी ना, उनके बीच में विकसित थी। चीन की सभ्यता आपको पता है चीन में थी। ओके, तो जो ग्रीक की सभ्यता है ना, वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है आपके पास सुरकोटदा, ऑप्शन बी बाणावली, ऑप्शन डी मांडा, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। चलिए सही आंसर बताइएगा। तो जो राइट आंसर है हमारा वो है सुरकोटदा। ठीक है, क्या था कि जब तक घोड़े के अवशेष समय प्राप्त नहीं होते तो माना जा रहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता लोग थे ना, वो उनके समय में जो था घोड़ा नहीं होते थे। ठीक है, वो गोया घोड़े से जो परिचित नहीं थे। बट जब हमें सुरकोटदा से, लोथल से जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, तो पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यताई जो लोग थे ना, वो जो थे घोड़े से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, मतलब या किस राज्य में? देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने मैपिंग में, जो हड़प्पा सभ्यता की जो मैपिंग की थी हमने, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि कौन सा स्थल जो है किस राज्य में या किस देश में। तो चलिए बताइएगा कि जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो जो आपका सही आंसर है वो है राजस्थान में। कालीबंगन जो है हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? मतलब वो कौन सा पदार्थ है जिसका जो है हड़प्पा के समय में हड़प्पा के लोगों द्वारा जो है मुद्रा के निर्माण के लिए जो इसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है आपके पास सैलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो सही आंसर है आपका सैलखड़ी। जो हड़प्पा काल की जो मुद्रा थी ना, वो सैलखड़ी की बनी होती थी, और जो वहाँ की जो मोहरें होती थी ना, वो भी किसकी बनी होती थी? सैलखड़ी की बनी होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है हम जो हड़प्पा सभ्यता को ना वो किस युग में रखते हैं? ऑप्शन है आपके पास कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग। ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलिए सही आंसर है आपका कांस्य युग। मैंने बताया था कि जो कांस्य युग में ना मनुष्य ने शहरी सभ्यता में बसना शुरू कर दिया था, और जो लिपि का भी उससे ज्ञान हो गया था। ठीक है, कांस्य युग में। तो जो हड़प्पा सभ्यता है हम उसे किस युग में रखते हैं? कांस्य युग में, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी, किस तरह की सभ्यता? एक शहरी सभ्यता थी। और जो हड़प्पा की जो लिपि थी, जिसे हम हड़प्पाई लिपि या भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा लिपि के। तो इसको हम किस युग में रखते हैं? तो कांस्य युग में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है आपके सामने व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपके पास आपका व्यापार। देखिए
करते वो ये सभी काम थे, व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन आपसे मुख्य व्यवसाय पूछा गया, ठीक है, उनका मेन बिजनेस क्या था, तो वो व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? गाँव में रहते थे, शहरों में रहते थे, या खानाबदोश मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है जाते थे, या जनजातीय जो है जनजातीय थे? तो राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर है आपका शहरी सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता थी, वो हमारी कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? मतलब जो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे ना, वो किस चीज़ के बनते थे? ऑप्शन है आपके पास ईंटों से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से। तो चलिए राइट आंसर बताइए। चलिएगा, आपका राइट आंसर है वो है ईंट से। जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे ना, वो ईंटों से बनाए जाते थे, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता से जो ईंटों के साक्ष्य मिले, और जो ईंटें होती थी ना, वो भी पकाई हुई ईंटें होती थी, पकाई हुई ईंटें होती, कच्ची ईंटें नहीं, पकाई हुई ईंटें होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा वासियों द्वारा सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता था? ऑप्शन है आपके पास सामने, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। चलिए राइट आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका कपास। कपास जो है हड़प्पा सभ्यता द्वारा जो है, हड़प्पा सभ्यता वासियों द्वारा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मतलब सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई, वो किसके द्वारा खोजी गई? डेट आपको बता देता हूँ, 1921 का दौर था, और जो शख्स था वो कौन था? ऑप्शन है आपके पास सामने, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, या दयाराम सानी। चलिए राइट आंसर बताइए। तो जो राइट आंसर है आपका वो है दयाराम सानी, जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम सानी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा क्षेत्र को में जो है हड़प्पा सभ्यता को जो खोजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता जो बंदरगाह है ना, वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, कालीबंगन, रोपड़, लोथल, मोहनजोदारो। चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका लोथल। लोथल जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह था। इसे ही जो है सिंधु सभ्यता का जो है मैनचेस्टर कहा जाता था। किसको? लोथल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभ्यता की खोज ने, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। मतलब तोलने के वस्तुओं से, मतलब ठीक है, जो तुला होता है ना, जिससे हम वस्तुओं को तोलते हैं, ठीक है, उससे परिचित थे। यह जो है खोजा कहाँ गया है? मतलब इससे जो तुला है, जो ताम्र तुला कहते हैं हम उसे, वो कहाँ पर खोजा गया? तो ऑप्शन है आपके पास, कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंदड़ो, या लोथल। चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका लोथल। ओके, तो लोथल से हमें माप तोल के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी जो द्वारा 2003 में पूछा गया था, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? मतलब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो सिंधु सभ्यता के बारे में जो है सही जानकारी देता है? ऑप्शन ए है आपके सामने, उसके विशाल महल और मंदिर होते थे हड़प्पा सभ्यता के, वे देवी और देवताओं की भी दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन डी है आपके सामने, डी। ऑप्शन थ्री है आपके सामने, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग या सही कथन जो है को चुनिए। ऑप्शन ए आपके पास ओनली टू, ऑप्शन बी है आपके पास ओनली टू एंड थ्री, सॉरी 1 एंड 2, सॉरी, और ऑप्शन सी आपके पास 1, 2 एंड 3, या ऑप्शन डी आपके पास कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता से हमें जो है मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, बेशक वे पूजा करते थे लेकिन वहाँ से हमें मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी है वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। बिल्कुल सही, क्योंकि वे जो है देखो आपको पता था वो धरती माता की पूजा करते थे, उसको उर्वरक की देवी मानते थे, ठीक है। और पशुपतिनाथ की जो है पूजा करते थे। तो वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है। वे घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है, क्योंकि उनके द्वारा जो रथ तो थे लेकिन उनको जो खींचा जाता था वो बैलों के द्वारा खींचा जाता था, ना कि घोड़ों के द्वारा। ओके, तो राइट आंसर है आपका केवल 2, ओनली 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष जो है हड़प्पा सभ्यता खोजा गया? ऑप्शन में 1935, 1935, 1942, 1901 या 1921। तो दौर था 1921 का और पर्सन था दयाराम सानी। उनके द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई 1921 में। ओके, तो चलिए कंप्यूटर महाशय नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? मतलब जो हड़प्पा क्षेत्र था ना, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस प्रकार के क्षेत्र के अंडर में आ जाती थी? ऑप्शन ए है आपके सामने वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। देखिए आपको मैंने बताया था जो हड़प्पा सभ्यता का ना सबसे उत्तरी जो क्षेत्र था वो था हमारा मांडा, जो कहाँ था? श्रीनगर में, कश्मीर में। और सबसे दक्षिण था वो था कहाँ? दायमाबाद महाराष्ट्र में। और सबसे पूर्व था सुत्तको गेंडोर, कहाँ पड़ता है? हमारा पाकिस्तान में। और सबसे पूर्वी जो क्षेत्र था वो था हमारा आलमगीर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जब आप इन सभी क्षेत्रों को मिलाओगे तो बनती है हमारी त्रिभुजाकार, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र थे ना वो इसी त्रिभुजाकार में थे लगभग सभी। ओके, बहुत कम क्षेत्र जो इसके बाहर आते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र ना वो किस आकार में था? तो त्रिभुजा आकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल से जोते मतलब जोते हुए खेतों का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके पास रोपड़, लोथल, कालीबंगन, बाणावली। चलिए राइट आंसर बताइए। तो जो राइट आंसर है आपका वो है कालीबंगन या कालीबंगा। कालीबंगा से जो है हमें जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? देखिए आज आप अपनी ईंटें देखते हो ना तो उसके ऊपर इंग्लिश में कुछ भी लिखा होता है, ठीक है। तो उसी तरह का तो जो था वो सैंधव सभ्यता में जो ईंटों के ऊपर कुछ अलंकरण किया होता था। तो जो साक्ष्य हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है आपके पास कालीबंगन, चोहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, वाणावली। तो चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा से हमें ईंटों का अलंकरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो किस क्षेत्र से जो हमें बृहद स्नानागार पाया मिला है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से हमें बृहद स्नानागार, बृहद अनागार, अनागार मतलब जहाँ पर अनाज के भंडार था, ठीक है, बृहद अनागार प्राप्त होता है। तो कहाँ से होता है? मोहनजोदाड़ो से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ओके, थानी है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है बाणावली, ऑप्शन डी है लोथल। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गुजरात में पूछ रहा है ना कि भारत में। ओके, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका लोथल। लोथल जो हमारा गुजरात में है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो है बंदरगाह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम, मोहनजोदाड़ो को जो है स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए है आपका जीवितों का टीला, मंड ऑफ लिविंग। ऑप्शन बी है आपका कंकालों का टीला, मंड ऑफ स्केटोलॉन्स। ऑप्शन सी है आपके पास दासों का टीला, मंड ऑफ स्लेब्स। ऑप्शन सी है आपके डी है आपके पास मृतकों का टीला, मंड ऑफ डेड। तो चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका मृतकों का टीला, मंड ऑफ डेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। मतलब सैंदव सभ्यता से हमें जो जितनी भी मोहरें मिली है ना, जिन उनमें से अधिकतर मोहरों पर जो है किस पशु का जो है आकृति खोड़ी हुई है, आकृति का जो है किस पशु का जो है उस पर अंकन उत्कीर्ण है, मतलब कुछ भी कहिए, मतलब एक मोहर है उसके ऊपर जो है किस पशु की जो है आकृति को अंकित किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। राइट आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका बैल, जिसमें आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि जो मोहरें हमें प्राप्त हुई ना उस पर जो है एक सींग वाले जो है बैल का जो है उत्कीर्ण है। ठीक है, उसको एक सींग वाले बैल की जो आकृति बनाई हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, ऑप्शन ए है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लिए, अपने कृषि कार्यों के लिए, या अपने उद्योग के लिए। वैसे तो जानी सभी के लिए जाती है, लेकिन मेनली यहाँ जो है वो हड़प्पा सभ्यता किस के लिए जानी जाती है। सही आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर है आपका अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए, उसकी नगर व्यवस्था के लिए जो है जानी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। ऑप्शन ए है आपके सामने हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका लोथल। देखिए लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, और जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। ओके, तो लोथल जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए ऑप्शन में लिखा है असत्य, देखना है आपको, मतलब गलत ढूंढना है आपको। ओके, ऑप्शन ए है आपके नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मतलब अच्छी व्यवस्था थी नालियों की। ओके, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो सही आंसर बताइए। वैसे अगर आपने मेरे लेक्चर देखे तो आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। तो राइट आंसर है आपका जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, यहाँ पर बात की गई कि लोहे से परिचित थे, तो हमें गलत देखना था। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, मतलब कहाँ से हमें जो है एक विकसित जो जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो पता चलता है कहाँ से। ऑप्शन देख लीजिए, धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। कहाँ पर जो है सबसे बेस्ट जो जल प्रबंधन प्रणाली थी। वैसे तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में थी, लेकिन सबसे विकसित बात की जा रही है, सबसे विकसित जल प्रबंधन प्रणाली की। तो राइट आंसर है आपका धौलावीर से। धौलावीर से हमें तटबंधों, बांधों व नहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन डी पांडु व ऑप्शन डी नीला। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है लाल। वैसे तो काला भी हुआ है, बट लाल ऑप्शन में, तो लाल जो है इसका राइट आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। किस युग में पड़ता है हमारा सिंधु सभ्यता। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी अधैतिहासिक काल। सही आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर है आपका अध्या ऐतिहासिक काल। देखिए मैंने बताया था कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है ना, हम उस काल को कहते हैं जिसके बारे में जो है हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब उस काल में जो है कोई लिपि विकसित नहीं थी। ठीक है, और अध्यात्यासिक काल कहते हैं हम उसे, उस काल में जो लिपि मतलब लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उसे जो है पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, और ऐतिहासिक काल होता है जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त साम्राज्य। ओके, तो राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं। ऑप्शन है आपके पास दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल व ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद दीलाल व श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। राइट आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपका ए
दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी द्वारा। दोनों ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदारो की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांडों में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो चलिए सही आंसर है आपका मातृशक्ति में। ठीक है, जो सिंधु घाटी लोग थे वो मातृशक्ति मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? जो हड़प्पा कालीन लोग थे ना, उन्होंने जो नगर बनाने के लिए या घरों को बनाने के लिए जो कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है आपके पास, कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पत्ती में, त्रिभुजाकार आकृति में। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए राइट आंसर बताइएगा। तो जो राइट आंसर है वो है ग्रिड पत्ती में। जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे ना, उन्होंने नगरों को बसाने के लिए ग्रिड पत्ती को अपनाया था। ग्रिड पत्ती है जहाँ पर जो है जो हड़प्पा सभ्यता जो नगर थे ना, उनकी गलियाँ जो तो एक दूसरे को जो है आपस में समानांतर काटती थी। ठीक है, इससे जो है ग्रिड पत्ती कहते हैं। तो जो हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो ग्रिड पत्ती में बसाए गए थे। चलिए कंप्यूटर वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा पशु है जिसका जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है अवशेष नहीं है, या मतलब वहाँ के जो है मोहरों पर या वहाँ पर कोई भी कलाकृति है वहाँ पर जो उसका जो है अंकन या उनका चित्र नहीं पाया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास, शेर, हाथी, गैंडा या वाघ। चलिए यहाँ से आंसर बताइएगा। राइट आंसर है आपका शेर। शेर का जो है हमें कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होता। हाथी, गैंडे और वाघ के तो आपको पता है पशुपतिनाथ के साथ साथ ही जो है इनके चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, मतलब अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपका, मुंडीगाक, सुरतोगोई, हड़प्पा। ऑप्शन डी है आपके पास, ए और बी दोनों। तो चलिए राइट आंसर बताइएगा। तो जो राइट आंसर है आपका वो है डी, ए और दोनों। मुंडीगाक व सुरतोगोई जो है दोनों जो है अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? जो निम्न में से आपको नगर दिए गए हैं उनमें से बताना है आपको कि कौन कौन से जो है सिंधु सभ्यता के जो है बंदरगाह थे, पतन थे। ऑप्शन ए है लोथल, सुतका, गेंडोर, अलाहदीनो एब वालाकोट या कुंतासी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। चलिए ऑप्शन बताइएगा। तो राइट ऑप्शन है आपकी इनमें से सभी। ये सभी जो है आपके वो हड़प्पा सभ्यता के जो है क्या है, बंदरगाह हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मतलब नृत्य करती हुई, डांस करती हुई एक महिला की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, वो हमें किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है आपके पास, मोहनजोदारो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से। तो गाइज आपका राइट आंसर है मोहनजोदारो से जो हमें नृत्य या डांस करने वाली जो स्त्री की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है वो कांस्य मूर्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब किस क्षेत्र से हमें पुजारी की मूर्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन है आपका हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथर, ऑप्शन डी रंगपुर। तो चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है आपका हड़प्पा। हड़प्पा से हमें जो है पुजारी की मूर्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? और ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चोहुंदड़ो या लोथल। देखिए मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ा रहा था तो बताया था मैंने कि जब ईंटें जो थी बनाई जा रही थी ना, वो ऐसा माना जा रहा है कि जब ईंटें बनाई जा रही थी तो वो भी क्या थी, वो गीली थी। ठीक है, तभी जो है क्या था कि कुत्ते द्वारा जब बिल्ली को दौड़ाया जा रहा था, ठीक है, और तो तभी जो है कुत्ता और बिल्ली जो उन ईंटों के ऊपर से गुजरे, तब जो है उनके निशान जो है उन ईंटों पर जो है पड़ गए। ठीक है, तभी जो है वो निशान अब जो है उन अवशेषों में देखे गए हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो अवशेष मिले हैं, जो ईंटों पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के जो निशान मिले वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
कहाँ से प्राप्त हुआ, राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर है आपका चहुंदड़ों से। ओके, चहुंदड़ों से हमें जो है कुत्ते का, बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली पकड़े या मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। मतलब हमें एक पेंटिंग मिली है, या मतलब एक चित्र खुदा हुआ मिला है, जिसमें जो मछली को चिड़िया जो है मुंह में दबाए हुए पेड़ के ऊपर है, ठीक है, और नीचे है लोमड़ी भी बैठी हुई है, ठीक है। ये इस बिल्कुल पिक्चर उसी तरह है जिस तरह से पंचतंत्र की कहानी में जो है लोमड़ी जो है पेड़ के नीचे होती है और कौवे के मुंह में जो है रोटी का टुकड़ा होता है। सुनी होगी आपने कहानी, ठीक है। जब लोमड़ी जो है कौवे की तारीफ करती है तो कौवा जो है गाने लगता है, तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर जाता है और लोमड़ी उसको रोटी के टुकड़े को उठाती है और चलती बनती है, ठीक है। तो सेम उसी तरह का पिक्चर बनी हुई है इसमें, ठीक है। तो ये जो स्थल हमसे, किस स्थल से हमें जो है ये चित्रांकन मिलता है, तो राइट आंसर है आपका क्या, लोथल से। ओके, तो लोथल से हमें ये जो है बिल्कुल ये जो चित्रांकन मिलता है। सो गाइस, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर ज़्यादा क्वेश्चन मैं बनाने लग जाऊँ तो कम से कम 250-300 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन उतने हमने पढ़ने भी नहीं है, ठीक है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम याद रख सकें और जो हमारे एग्जाम में काम आ सके, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।